और कैसे हो आप सभी। यह मेरा पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग है। मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जू देखने आया हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत सारे ऐसे जानवर दिखे जो कि हमने आज तक नहीं देखे। चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जू नेशनल पार्क। दिल्ली के पुराने किले के पास स्थित चिड़ियाघर पर्यटकों के बीच बेहद आकर्षण का केंद्र है। 176 एकड़ में फैला यह स्थान आपको मनोरंजक लगेगा। हर तरफ हरियाली व अपने इलाकों में यहाँ से वहाँ घूमते विभिन्न प्रकार के पशु आपको जैसे हर तरह के जानवर से रूबरू करा देंगे। दिल्ली का चिड़ियाघर आपको आनंद विभोर कर देने वाला नज़ारों से वाकिफ कराएगा। कहीं बड़े बड़े खतरनाक पशु तो कहीं छोटे छोटे प्यारे नादान पशु जो आपको अपने करतब दिखाते नजर आएंगे। कोई उछल कूद करता नजर आएगा तो कोई टकटकी लगाकर आपको देखता। कोई आलस में चित पड़ा होगा तो कोई अपनी मौज मस्ती में डूबा हुआ। दिल्ली चिड़ियाघर कैसे पहुंचे? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। यह प्रगति मैदान में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए आप ब्लू लाइन मेट्रो पकड़ के प्रगति मैदान स्टेशन पर उतर सकते हैं। यहां से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ही चिड़ियाघर है, जहां आप किसी कैब या ऑटो से बिना परेशानी के पहुंच जाएंगे। आप यहां डीटीसी बस द्वारा भी आ सकते हैं। बसें आपको शहर के किसी भी कोने से आसानी से मिल जाएगी। यहाँ हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, तो आप किसी भी दिन यहाँ आकर अपने दिन को आनंदमयी बना सकते हैं। दिल्ली चिड़ियाघर की टिकट कीमत। हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग कीमत चुकाई जाती है। भारतीयों के लिए 40 रुपये, वयस्कों के 5-12 साल के बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए 20 रुपये निर्धारित किए गए हैं। विदेशी यात्रियों के लिए टिकट की कीमत अलग रखी गई है। 200 रुपये वयस्कों के लिए व 100 रुपये 5-12 साल के बच्चों के लिए। बच्चों के लिए यह जगह बेहद आकर्षक मानी जाती है। आप घूमते घूमते चकराएं ना, इसलिए बैटरी चलित वाहनों की सुविधा भी यहाँ उचित दामों पर की गई है। चिड़ियाघर दिल्ली टिकट के उचित दाम भी एक कारण है कि यात्रियों को यहाँ आने पर ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता। दिल्ली चिड़ियाघर का मुख्य आकर्षण। गर्मियों की छुट्टियां एक ऐसा मौका होता है जब सभी बच्चे अपने मन में एक चाह लिए होते हैं कि वे बाहर घूमे फिरें, पिकनिक आदि मनाएं। यही सबसे अच्छा मौका है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से थोड़ा विराम देकर लुत्फ उठाने का मौका दें। तो आइए यहाँ के कुछ मुख्य आकर्षण के बारे में जानें। यहाँ से वहाँ छलांग लगाते हिरन, चिंकारा, शंघई आदि अपनी फुर्ती का प्रदर्शन करते रहते हैं। खेल खेल में अपनी सींगों को लड़ाकर ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करते भी आपको नजर आ जाएंगे। कुल मिलाकर चिड़ियाघर के सबसे नटखट सदस्य यही हैं, जिन्हें देखकर आपके शरारती बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इन हिरनों में अपना अक्स दिखाई पड़ेगा। लोगों का सारा ध्यान यही आकर्षित करते हैं। दिल्ली का चिड़ियाघर आपको इस मस्तिष्कखोर गुट से मिलवाएगा, जिसे देखकर आप भी कुछ पलों के लिए इनकी तरह शरारत करते हुए बिताना चाहेंगे।
दिल्ली चिड़ियाघर का दीदार करने के लिए आप साल के किसी भी दिन बेझिझक आ सकते हैं। यहाँ मौजूदा हजारों की तादाद में विलुप्त होते पशु पक्षियों के रूबरू हो सकेंगे। यहाँ का वातावरण आपको वन्य जीवन के नज़ारे दिखाएगा। यहाँ सभी जानवरों को उनके प्राकृतिक निवास जैसे वातावरण में रखने की पूरी कोशिश की जाती है। आपको यहाँ तेंदुए, जिराफ, बंदर, शेर जैसे हजारों जानवर दिखेंगे। आपका यहाँ आना मुकम्मल हो जाएगा। अपनी दिल्ली यात्रा के लिए ट्रैवल ट्रायंगल से बुकिंग कीजिए। चिड़ियाघर का चर्चित सदस्य विजय, जो यहाँ के 6 सफेद बाघों में से एक है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक के शो का यह सबसे मशहूर सितारा है। आपको यहाँ इसके छोटे आकार के बाघ भी बिकते दिखेंगे, जो बच्चों में बेहद लोकप्रिय है। ये यहाँ का बहुत फुर्तीला सदस्य है और ये अपने बाकी साथियों पर अपनी धौंस दिखाने में भी कोई कमी नहीं करता है। इसके कारण इसके इलाके में चहलकदमी रहती है। नवंबर में दिल्ली का चिड़ियाघर 62 साल का हो गया है। साल दर साल दिल्ली के चिड़ियाघर में कुछ न कुछ बदलाव होते गए, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वह है यहाँ के जानवरों के रहन सहन का तरीका और चिड़ियाघर में वन्य जीवों के रखरखाव की पहल। कभी 5 पैसे लेकर दिल्ली के चिड़ियाघर घूमने के लिए आने वाले लोग अब अपने नाती पोतों के साथ डिजिटल तरीके से टिकट लेकर आते हैं। साल दर साल दिल्ली के चिड़ियाघर में कुछ न कुछ बदलाव होते गए, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वह है यहाँ के जानवरों के रहन सहन का तरीका और चिड़ियाघर में वन्य जीवों के रखरखाव की पहल। आज भी चिड़ियाघर का हर कर्मचारी जान की बाजी लगाकर शेर और बाघ जैसे जानवरों के बारे में जाकर उनका ख्याल रखते हैं। नवंबर में दिल्ली का चिड़ियाघर 62 साल का हो गया है। आपको यहाँ कांच में रखी विभिन्न प्रकार की छिपकलियां, कोबरा, पायथन व ढेरों सांप देखने को मिलेंगे। इनको बाकी जानवरों से अलग रखा गया है। हर पर्यटक की नज़र अपनी ओर खींचते ये जानवर देखने में बेहद डरावने लगते हैं। यहाँ मगरमच्छ व कछुओं को भी सहेज के रखा गया है। इन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे ये हमारी बातचीत को स्पष्ट समझ रहे हो, फिर भी शांति से बैठे हों। इनकी नज़रें जैसे कुछ कहना चाहती हो। चिड़ियाघर जाने के लिए पहले आपको चिड़ियाघर दिल्ली टाइमिंग पता होना चाहिए, जो है सुबह 9:30 से शाम 4:30 तक। चिड़ियाघर में भेड़िए का कुनबा बढ़ाए जाने की तैयारी है। नर भेड़िया नहीं होने की वजह से भेड़ियों के परिवार में कोई नया मेहमान नहीं आया है। पिछले 3 साल से चिड़ियाघर में 3 भेड़िए हैं, लेकिन वे तीनों ही मादा हैं। अब प्राणी उद्यान प्रशासन जयपुर चिड़ियाघर से नर भेड़िए की डिमांड करने जा रहा है, जिसके बदले एक मादा भेड़िया जोधपुर को दिया जाएगा। कुत्तों के स्वरूप का इस जंगली जानवर को देखने के लिए चिड़ियाघर में दर्शकों का काफी रुझान रहता है। चिड़ियाघर में तेंदुओं के इन पड़ोसियों में मादा सीता, गीता और रानी है। दर्शक जब भी तेंदुओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो भेड़िए को देख काफी देर तक ठहर जाते हैं। दर्शकों को देख तीनों मादा भेड़िए भी नजदीक आ जाते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ तक टहल टहल कर दर्शकों की ओर देखते हैं। कभी जाल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी दर्शकों की ओर सूंघने एक्टिविटी कर उन्हें आनंदित करते हैं। जयपुर से ही 3 साल पहले ये कानपुर चिड़ियाघर आए थे। तीनों की उम्र भी करीब 5 से 6 साल हो चुकी है। ऐसे में अब उनके प्रजनन लेकर नर की आवश्यकता पड़ने लगी है। हेड कीपर विनोद कुमार ने बताया कि 5 से 13 साल के बीच में प्रजनन होना जरूरी होता है। इनकी उम्र को देखते हुए अब जयपुर से नर भेड़िए की डिमांड की तैयारी है। आइए चलिए देखते हैं चिड़ियाघर के क्या क्या फायदे हैं। चिड़ियाघरों के फायदे और नुकसान। चिड़ियाघर दुनिया भर में कई अलग अलग देशों में लोकप्रिय हैं। चिड़ियाघर में जाना और विभिन्न जानवरों को देखना आनंददायक हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। इस बात पर बहस चल रही है कि कृत्रिम सेटिंग्स का उपयोग करके प्राकृतिक आवास की पेशकश करना या सीमाओं के पीछे जानवरों को सीमित करना एक अच्छा विचार है या नहीं। चिड़ियाघर के फायदे और नुकसान को ठीक से संतुलित करना जरूरी है। चिड़ियाघरों के फायदे और नुकसान। चिड़ियाघरों के लाभ। विभिन्न जानवरों को एक स्थान पर देखना चिड़ियाघरों का एक महत्वपूर्ण लाभ है। सैकड़ों या हजारों जानवरों की प्रजातियों को रखने वाले कई प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से किसी एक में आप जो भी दुर्लभ प्रजाति की तलाश कर रहे हैं वह आपको मिल जाएगी, यहाँ तक वे भी जो आपके क्षेत्र में कभी नहीं रहेंगे। यदि आप एक पशु प्रेमी हैं और अपेक्षाकृत कम समय में अधिक से अधिक जानवरों को देखना चाहते हैं तो चिड़ियाघर आपके लिए मददगार हो सकता है। यह शैक्षिकी है। जीवित सांस लेने वाले जानवरों को देखने के रोमांच का आनंद लेते हुए चिड़ियाघर के आगंतुकों को आवश्यक ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा मिलता है।
आधुनिक चिड़ियाघर अक्सर पर्यटन और सूचनात्मक बूथ प्रदान करके अगली पीढ़ी को संरक्षण और जैव विविधता के मूल्य के बारे में सूचित करने और सिखाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। चिड़ियाघर जनता को दुनिया की पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ताकि जितना संभव हो सके हमारे जानवरों की रक्षा की जा सके। वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दुनिया भर में कई चिड़ियाघर सहयोग करते हैं और समझौते करते हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि अगर यह समझ में आता है तो वे जानवरों को चिड़ियाघरों के बीच ले जाते हैं। इसके अलावा यह इंगित करता है कि ऐसे चिड़ियाघर अक्सर अनुसंधान पहलों पर सहयोग करते हैं और चिड़ियाघरों में जानवरों के प्रबंधन के बारे में सबसे हाल की जानकारी को यथासंभव व्यवस्थित रूप से आदान प्रदान करते हैं। इसलिए चिड़ियाघर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, जो अंततः सभी को लाभान्वित करता है। लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा। चिड़ियाघरों को जानवरों के अवैध शिकार को रोकने का भी महत्वपूर्ण लाभ है। चूंकि व्यक्ति खगोलीय कीमतों के लिए ऐसे प्राणियों के सींग या अन्य बेशकीमती घटकों को बेचने की इच्छा रखते हैं, वास्तव में कई जंगली जानवर अवैध शिकार के कारण हर साल मर जाते हैं। लेकिन अवैध शिकार के कारण कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, या वे पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन प्राणियों का एक व्यवहार्य भविष्य है, हमें उन्हें शिकारियों से बचाना चाहिए। आर्थिक बढ़ावा। चिड़ियाघर आसपास और दूर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं और लुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में काम करते हैं। इसलिए चिड़ियाघर आमतौर पर परिवारों, स्कूलों के लिए फील्ड ट्रिप और क्षेत्र में समय और पैसा निवेश करने की तलाश में अन्य समूहों के लिए एक ड्रॉ के रूप में काम करते हैं। यह रोजगार और व्यवसाय के अवसर पैदा करके स्थानीय कंपनियों और चिड़ियाघर का समर्थन करता है। पशु चिकित्सा देखभाल। चिड़ियाघरों में सभी जानवरों को अक्सर साइट पर देखभाल और चिकित्सा उपचार की सुविधा प्राप्त होती है। पशु चिकित्सक तुरंत उनकी मदद के लिए मौजूद हैं यदि उन्हें किसी भी चिकित्सा की आवश्यकता है, क्योंकि उनका अपना जीवन और उनकी संतान का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के कुछ दुर्लभ जीवों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रजनन कार्यक्रमों की पेशकश के अलावा जानवर परजीवियों, वायरल रोगों और कैंसर के लिए नियमित निरीक्षण से गुजर सकते हैं। शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी। चिड़ियाघर भी शोधकर्ताओं के लिए एक आवश्यक भूमिका निभा सकते हैं। वास्तव में कई चिड़ियाघर विदेशी जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं, जो अब जंगल में नहीं है। नतीजतन चिड़ियाघर शोधकर्ताओं के लिए सहायक हो सकते हैं, विशेष रूप से असामान्य प्रजातियों के लिए, क्योंकि वे कभी-कभी एकमात्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वैज्ञानिक ऐसी असामान्य प्रजातियों की जांच कर सकते हैं। इस प्रजाति पर अनुसंधान महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल उनके बारे में अधिक जानने से ही हम उन्हें दीर्घावधि में विलुप्त होने से बचा पाएंगे।
ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच उड़ा ना करता भाई, ओस्ट्रिच उड़ा नहीं करता। दिल्ली के चिड़ियाघर के इस अफ्रीकन हाथी को जिम्बाब्वे सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को भेंट में दिया था। बहुत से गणेश भक्त इस हाथी के सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाते नजर आते हैं। शंकर के 2 भारतीय हाथी मित्र भी हैं जिनके साथ वो खूब मदमस्त होकर झूमता नजर आता है। दिल्ली चिड़ियाघर मैप की सहायता से आप सीधे शंकर के पास बिना वक्त गवाए पहुंच सकते हैं और उसका दीदार कर सकते हैं। आप इसकी मस्तानी चाल देखकर मस्ती में डूब जाएंगे। और वह मेरा दोस्त सेको भी हाथी को देखकर मस्ती में झूम गया है। सेको मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, दिल का बहुत अच्छा है, थोड़ा मजा किया है। गणी ना लगाए करते